तो हेलो सो गाइज नमस्कार। ये क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए है जो गणित का हम लोग बनाएंगे, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है, सब्जेक्टिव लॉन्ग टाइप, मतलब 5 नंबर का जितने भी सवाल है इंपॉर्टेंट वो हम लोगों ने लिया, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा। तो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तुरंत जाके तुरंत से प्राप्त कर लीजिएगा और तैयारी बढ़िया से कीजिएगा ताकि आप लोगों का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए, हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया है जो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। ये है 10 मीटर ऊँचे भवन के शिखर से एक टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसका चित्र देख लेते। चित्र हम लोगों ने बनाया, चलिए देख लेते। तो देखिए ये जो हम लोग का है चित्र है, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग का चित्र है जो एक भवन से जो ऊंचे टावर लगा हुआ है, ठीक है। ये हम लोग का देखिए यहाँ आप लोग का 45 डिग्री कोण है, यहाँ 60 डिग्री कोण है, 45 डिग्री कोण है। इस तरीके से ये 10 मीटर है हमारा, ठीक है। CD 10 मीटर है, E और B 10 मीटर है, ठीक है। अब दोनों बराबर है, ठीक है। चलिए हम लोग को ज्ञात करना है इसकी ऊंचाई, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी, ठीक है, A से लेके B तक ज्ञात करना है। चलिए हम लोग चलते हैं और ज्ञात कर। तो देखिए सबसे पहले आपको लिख देना है कि माना AB एक टावर है, ठीक है। A से B जो हम लोग का लंबाई था वो एक टावर है, ठीक है। और उसकी धरातल में एक भवन CD है और यहाँ एक तो CD था, ऐसे था ना चित्र। तो ये C है और ये D है, ऐसे CD था, उसकी लंबाई 10 मीटर है, इसकी 10 मीटर है, इधर भी 10 मीटर आप लोगों ने देखा था। ये हम CD है 10 मीटर, ठीक है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण और पाद का अवनमन कोण क्रमशः 60 और 45 है, मतलब इधर ये आप लोग का 60 था, ये हम लोग का 45 था, ठीक है। आप लोगों ने ध्यान से देखा, चित्र को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से बना लीजिएगा। अर्थात देखिए कोण ACE, मतलब A यहाँ था हम लोग का, यहाँ था C, ठीक है, और यहाँ था E, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ A था, यहाँ C था और यहाँ E था, ऐसे था ना, ऐसे बना हुआ था, ठीक है। तो ACE की, ठीक है। तो ये हम लोग का है 60 डिग्री, ये हम लोग का 60 डिग्री था, ठीक है, 60 डिग्री था ना यहाँ। चलिए ये 60 डिग्री है। और EBC जो हम लोग का कोण EBC है, मतलब यहाँ और ये यहाँ और यहाँ ये था। तो ये हम लोग का जो कोण था ये हम लोग का है 60 डिग्री, 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री कोण है। चलिए ये आप चित्र में अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए BD पैरेलल CE और CD पैरेलल BE, मतलब BD CE के बराबर है। इधर B और D है जो CE के बराबर है और C है और D है BE के बराबर, ठीक है। CD बराबर BE, C और D इधर था, E और B हम लोग का उधर था ना। तो ये सब दोनों था वो 10 सेंटीमीटर था, आप लोगों ने चित्र में अच्छे से देखा, ठीक है। ये देखने के बाद आप देखिए जब समकोण त्रिभुज CBD मतलब इधर C था, इधर B था और इधर D था, ये बता रहा है ऐसे था ना CBD में। तो देखिए tan 45 डिग्री, ठीक है, बराबर CD DB। तो एक है tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। फिर हम लोग जैसे है वैसे लिख देंगे, CD का मान है 10 सेंटीमीटर, CD के जगह पर 10 लिख देंगे और DB का DB रहने देंगे, ठीक है। अब हम लोग फिर से करेंगे तो DB निकालना है, तो DB इधर कर लिए तो 10 मीटर हो जाएगा। आप देखिए जैसे ही हम लोग इधर करेंगे D और B, तो ये मेरा आ जाएगा, जो आंसर आ जाएगा वो 10/1 आ जाएगा। तो एक वैसे भी कोई मान नहीं है तो हम लोग का 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है, DB हो जाएगा 10 मीटर। अब चलिए CE बराबर DB हम लोग का कितना निकल गया, 10 सेंटीमीटर निकल गया, आप लोगों ने देख लिया। अब चलिए पुनः हम लोग जो करेंगे ये है पुनः समकोण त्रिभुज ACE में, ACE यहाँ था हम लोग का A, यहाँ था C और यहाँ था E, ठीक है। और ये बना था ये ऐसे था, ये ऐसे था, ठीक है, बना हुआ। यहाँ हम लोग का जो था वो देखिए, अब चलते हैं इसमें। तो 1060 है, ये 60 डिग्री था ना, 1060। तो AECE बराबर AE 10, ठीक है, AE 10। तो चलिए AE हम लोग का कितना है, तो AE बराबर, अब AE इधर कर लिया तो ठीक है। तो ये हम लोग का 10 का 10 यहाँ वाला यहाँ लिख दिए। और जो 3 है ये 1060 जो 1060 है ना, उसका ये मान होता है √3, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा, इधर से इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। तो अतः टावर AB की ऊंचाई कितना होगा, तो देखिए AE प्लस EB, तो AE प्लस EB हो जाएगा। तो AE कितना है हम लोग का 10 - 3 ठीक है, 10 - 3 है AE। और EB क्या है हम लोग का 10 मीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो इसे निकाल देते हैं। तो देखिए 10 - 3 + 1, ये हम लोग को इसे अंडर रूट में कर दिए, ये मीटर में डाल दिए थे। अतः टावर AB की ऊंचाई जो हम लोग का हो जाएगा वो 10 √ 3 + 1, ये जो हम लोग का है ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला का देखा, आप अच्छे तरीक़ा से इसका PDF भी दे लीजिएगा, आप 1 से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अच्छे से लिख दीजिएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी फॉर्मूला पर आधारित है, मतलब ये कुछ दूसरा से चैप्टर से है। तो ये हम लोग का बोल रहा है कि देखिए चाल निकालना है, इसमें क्या ज्ञात करना है, चाल। तो देखिए एक रेलगाड़ी है, ठीक है, 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से चलती है, एक समान चाल से मतलब एक बराबर चाल से चलती है। उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो
या उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है रेलगाड़ी की मूल चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल ज्ञात करना है, देखिए इसका मूल चाल मतलब अभी चाल जो है सो, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखना है, माना रेलगाड़ी की मूल चाल किलोमीटर घंटा है, ठीक है, किलोमीटर या घंटा जो है, देखिए तब रेलगाड़ी की नई घटी हुई चाल x -8 हम लोगों ने कहाँ से लिया, तो देखिए यहाँ से लिया, ये किलोमीटर बोला 8, ठीक है, 8 है, हम लोग को निकालना है। तो x - 8 किलोमीटर और दूरी कितना था 480 किलोमीटर, आप लोग क्वेश्चन में देख लीजिए 480 किलोमीटर है ना। तो प्रश्न के अनुसार देखिए, प्रश्न अनुसार 480 उसके बाद गुने -8, ये -8 है, -8 लिख दिए, फिर -480 गुने बराबर 3, ठीक है, इस तरह का मतलब देखिए ये हम लोग का है समय बराबर दूरी गुने चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये सूत्र पर ये आधारित है, ठीक है। तो चलिए सूत्र पर आधारित है, हम लोग चलिए करेंगे। तो ये 480, ठीक है, 480, फिर इसको रूट में ले लिया हम लोगों ने, अंडर ले लिया, तो रूट ना मतलब ये ब्रैकेट में, तो x माइनस, तो फिर ये x - 8 और फिर अंडर रूट बंद कर दिए गुने x - 8 बराबर 3, ये हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। आप तो ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। तो फिर ये हम लोगों ने इसे कट कुट कर दिया, तो 480 का 480 हो गया। देखिए ये 8 का हम लोग यहाँ 8 लिख दिए, ये है 1x 2x 3x, तो हम लोगों ने 3x लिख दिया, ठीक है, 3x लिख दिया। देखिए 1x 2x 3x, और ये हम लोग का जो होगा x - 8 उतार ही दिया जैसे का तैसे, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन, अगला है जो ये देखिए, फिर x² का हम लोग का मान निकालना था, ठीक है, x² - 8x बराबर 1280, 1280 कैसे हुआ, तो देखिए 480 गुने 8 जो हम लोग का किए, तो यह हो गया 1280, ठीक है। चलिए अब चलेंगे, ये है x² - 8x - 1280 बराबर 0 ले लिए। चलिए इसे फिर से करेंगे, x² जो हम लोग का जो है ये है 1280 है ना, उसको हम लोग कर दिए, क्या किए, तो देखिए हम लोगों ने लिया x² - 4x, ठीक है, प्लस 32 x - 1280 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद फिर से स्क्वायर को हटा दिया, तो ये हो गया x, फिर अंडर मतलब कि अंडर दे देंगे ब्रैकेट में x - 40 प्लस दे देंगे 32, फिर x - 40, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। ये देने के बाद जैसे ही है x - 40 और x - 40 और x + 40 का अंडर, ठीक है, अंडर स्क्वायर अंडर रूट, तो इसको हम लोगों ने ब्रैकेट में बंद कर देना, ब्रैकेट में बंद करने के बाद बराबर 0, ठीक है। तो यदि x - 40 बराबर 0 है तो x बराबर 40, और यदि x बराबर 32 बराबर 0 है तो x बराबर -32, जो कि असंभव है, ठीक है, क्योंकि चाल ऋणात्मक हो सकती है, अतः रेलगाड़ी की मूल चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए ये हो गया हम लोग का दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए चलेंगे तीसरा क्वेश्चन की तरफ। चलिए तीसरा क्वेश्चन आप लोग बार बार बोल रहे हैं, बार 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, एक बार से नहीं होगा। तीसरा हम लोग का क्वेश्चन है जो बोल रहा है, देखिए एक ठोस धातु के बेलन के दोनों किनारों से उसी व्यास के अर्धगोले के रूप में धातु निकाल ली गई। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है, इसके आधार का त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, शेष बेलन को पिघलाकर 1.4 सेंटीमीटर मोटा बेलनकार तार बनाई गई। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, तार की लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हल लिख दिए, उसके बाद लिखेंगे ठोस धातु के बेलन की ऊंचाई कितनी थी, तो देखिए यहाँ जो हम लोग का है ठोस धातु के बेलन की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, चलिए 10 सेंटीमीटर, ठोस धातु के बेलन की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, चलिए ये भी हो गया। अब चलते हैं, सभी चूंकि अर्धगोले की त्रिज्या ठोस धातु के बेलन की त्रिज्या r बराबर 4.2 सेंटीमीटर, चलिए ठीक है। अब चलेंगे, तो देखिए अब शेष बचे हुए बेलन का आयतन जो है तो वो हो जाएगा बराबर बेलन का आयतन -2 गुने अर्धगोले का आयतन, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना होता है, तो देखिए ये जो हम लोग का है बेलन का आयतन कितना है, तो बेलन का आयतन हम लोग का जो हो जाएगा पाई, तो देखिए पाई r2h ये हम लोग का होता है, ठीक है, निकालना है हम लोग को लंबाई, तो ये है तो -2 गुने 23 पाई r3, ठीक है। तो इसे ही हम लोग कट कुट कर दिए, तो πr², फिर ब्रैकेट में ले लिए h - 43r बराबर पाई गुने 4.2 त्रिज्या जो था वही लिए, फिर ब्रैकेट बंद कर दिए, 2 लिए, फिर 10 - 43 गुने 4.2, ठीक है। इस तरह लेने के बाद देखिए हम लोग का जो आएगा वो आएगा पाई 4.2 को हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे, 2 गुने 4.4 सेंटीमीटर 3, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग देखिए बेलनाकार तार की मोटाई कितनी थी, तो 1.4 सेंटीमीटर है, बेलना तार की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये माना कि तार की लंबाई h सेंटीमीटर है, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार जो हम लोग का होगा, तो देखिए ये होगा बेलनाकार आयतन का आयतन शेष बचे हुए बेलन का आयतन, तो देखिए पाई 7 गुने h बराबर पाई गुने 4.2
गुने 2 गुने 4 गुने 4 इस तरह मतलब, ठीक है 2.4 इस तरीक़ा से, ठीक है। तो h बराबर जो होगा 2.4 गुने 2.4 गुने 4.4 गुने 7 गुने 7, ठीक है। ये जो हम लोग का टोटल ये इक्वेशन करने के बाद हम लोग का जो आएगा 158.4 आ जाएगा, ठीक है। 158 सॉरी यहाँ 138 आ गया, ये मिसप्रिंट हुआ, ठीक है। तो आधा तार की जो लंबाई है हम लोग का वो 138.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बोल रहा है कि 3.4 सेंटीमीटर व्यास तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचे 5.4 शंकुओं को पिघलाकर एक धात्विक गोला बनाया गया है। गोले का व्यास ज्ञात कीजिए, अतः इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पाई बराबर कितना लेना है, मान हम लोग का 227 लेना है, ठीक है। तो शंकु का व्यास कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तो आर बराबर है 3.52 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई जो हम लोग का है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सब चीज़ होने के बाद हम लोग को प्रत्येक शंकु का आयतन बराबर 3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग बैठा देते हैं। तो देखिए ये हम लोग का है 13 गुने 227, पाई का मान कितना लेने बोला है 227 लेने बोला, ठीक है। और गुने आर का मान हम लोग का कितना है तो 3.52, तो 3.52 यहाँ आर के जगह पर 3.52 लिख दिए। अब बोल रहा है देखिए 2, तो 2 का हम लोग 2 ही लिख दिए। एच का मान कितना बोला 3, तो 3 लिख दिए, ठीक है। तो ये हम लोग गुना करने के बाद जो हम लोग का आया वो क्या आ गया, तो देखिए ये आ गया 9.625 सेंटीमीटर 3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर या तो क्यू होगा, ठीक है। चलिए अगला है चूँकि 504 शंकुओं की आयतन 504 गुने और इतना कर दीजिएगा तो इतना आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। मतलब 4851 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4851, ठीक है। तो देखिए माना धात्विक गोले की त्रिज्या आर, तो प्रश्नानुसार गोले का आयतन बराबर 504 गुने शंकु का आयतन, ठीक है, ठीक है। तो देखिए 43 पाई R3 बराबर 4851, ठीक है, 4851। देखिए तो ये जो हम लोग का था, जैसे ही ये बोल रहा है 43 पाई R3 बराबर 4851, ठीक है। तो इसका मान हम लोग R3 का रख देंगे तो 4851, और ये है 34 गुने 3.14, ठीक है, 34 गुने 3.14, ठीक है। 3.14 होता है पाई का मान, ठीक है, पाई का मान होता है 3.14 या तो 22/7, ठीक है। तो हम लोग का टोटल जो है 1157.625 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोग का आर जो हो गया 10.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इसे जैसे कट कीजिएगा आर बराबर जो होगा 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। गोले का व्यास जो हम लोग का है 2r बराबर 2 गुने 10⁵ बराबर जो हम लोग का जो ये बराबर करने के बाद हम लोग का होता है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गोले की पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 4 गुने 227 गुने 10.5 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए पाई का हम लोग को लेने बोला था 227, आर का जो है हम लोग का मान है वो 10.5 और 2 है, 2 का 2 ले लिए, ठीक है। तो ये हम लोग का टोटल ये इक्वेशन गुना करने के बाद गुना भागा करने के बाद जो होगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप अच्छे से इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, PDF का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी AP के प्रथम पद 12 पदों के योग 468 है तथा इसका सर्वांतर 6 है तो 10वें पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। 10वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए तो सीरियल नंबर लिख लिया हम लोग 468 है, कितना है 468 दिया है। डी बराबर कितना है, तो डी बराबर हम लोग का 6 है, कितना है 6 है। डी होता है सर्वांतर को डी से दर्शाते, ठीक है। एन बराबर 12 मतलब नंबर जो है वो 12 है, 12 पद, ठीक है। चलिए अगला ए, तो हम लोग को क्या निकालना है तो 10वें पद का, तो ए 10 बराबर वाट मतलब कुछ नहीं, ठीक है। चलिए तो हम जानते हैं S1 बराबर ये जो इसका फॉर्मूला है वो है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है N2 फिर देना ब्रैकेट बंद कर 2A प्लस फिर ब्रैकेट बंद करके N-1 का D, ठीक है। ये हो जाएगा ब्रैकेट में हम लोग का, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग इसे बैठा देंगे तो देखिए SN का मान जो हम लोग का था 468 था, N2 हम लोग का 122 है, मतलब 12 है ना, 12 है, 122 नहीं है। ये जो पॉइंट होगा बीच में, ठीक है, 122 नहीं होगा, 12 पॉइंट, और ये 2 है, 2 का मान 2 ही हम लोग को बैठा देना है। 122 नहीं है, 12.2 पॉइंट नहीं मतलब ऐसे 12 गुना यहाँ दे सकते हैं आप, 2A दे देना है, प्लस दे देना है। एन का मान हम लोग का 12 था, 1 और डी का मान हम लोग का 6 था, बैठा देना, ठीक है। बैठा देने के बाद 468 बराबर ये हो जाएगा हम लोग का 12 गुने 12 से भागा दे देना है 2 से, तो ये हम लोग का हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए जैसे ही आप लोग ये जितना था उतना मान बैठा लेने के बाद जो 12 को हम लोग 2 से डिवाइड किए तो ये हो गया 6, तो यहाँ हम लोगों ने 6 लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा हम लोग का 2A का 2A जो ये हम लोग का हो 66 कैसे आया, तो देखिए 12 - 1, 12 का 12 ही बच जाएगा, 12 - 1 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना, 12 - 1 11 गुने 6, 11 गुने 6 बराबर 66, तो ये जो 66 है हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब 468 बराबर जो हम लोग का ये था, ये देखिए ये हो जाएगा 12A कैसे हो जाएगा 6 गुने 2A,
यहाँ है, यहाँ ब्रैकेट बंद है तो यहाँ गुना का सीन है, तो 12 ये हो जाएगा। ये जो 66 गुने 6, 66 गुने 6 ये दोनों से गुना होगा ना, इससे भी गुना होगा, ये इससे भी गुना होगा। चलिए 66 गुने 6 हम लोग करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 396, ठीक है। तो ये हम लोग को लिख देना है। तो ए बराबर क्या आएगा, 468 बराबर 39612, 39612, 39 है और 6 लिख दिए, और ये 12 जो हम लोग का n है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7212, ठीक है। तो ए बराबर हम लोग का जैसे ही ये सब कट कुट करने के बाद जो हम लोग का आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। तो A10 बराबर a प्लस n-1 का ब्रैकेट बंद करके d, ठीक है। तो 6 प्लस 10-1 और 6, ठीक है। तो 6 प्लस 9 गुने 6 बराबर 6 प्लस 4, ये जैसे ही गुना आप कीजिएगा तो आपका जो आंसर हो जाएगा A10 बराबर जो हो जाएगा -60। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, -60 नहीं, सिर्फ 60 आंसर इसका हो जाएगा। मतलब 10वें पद हम लोग का 60 है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बोल रहा है एक समांतर श्रेणी का 14वां पद उसके 8वें पद का दुगना है, यदि उसका छठा पद -8 है तो उसका प्रथम 20वां पद का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद ज्ञात करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हल जो है हम लोग का, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है, ठीक है, तथा सर्वंतर D, सर्वंतर हम लोग D से दर्शाते हैं, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का nth पद मतलब पद निकालना, ठीक है। तो an बराबर जो है a प्लस n-1 का ब्रैकेट d, ये हम लोग का सूत्र है, ठीक है। इसी प्रकार जो है a14 का निकालना है, तो a प्लस 14-1d, ठीक है, ये है। तो जो जहाँ है वहाँ आप लोग बैठा दीजिए। तो जैसे ही हम लोग चलिए a बराबर जो हो जाएगा 13d हो जाएगा। ये जैसे ही करने के बाद हम लोग का यहाँ हट जाएगा ना, एक घट जाएगा, 13d हो जाएगा, ठीक है। तो a8 का हम लोग का निकालना है, तो इसी तरीक़ा से निकालना है, तो 60d हो जाएगा, a प्लस 60d। 6 का निकालिएगा तो इसी तरह बैठाइएगा तो a प्लस 5d हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, है ना। तो चलिए प्रश्नानुसार जो बोल रहा है a14 बराबर 2a8, 2a8, ठीक है। तो जैसे ही है a प्लस 13d बराबर 2a, और ये जो हम लोग a माइनस 7d जो हम लोग लिख लिया वो दे दिया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। तो ये हम लोग का हो गया a प्लस d बराबर 0, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। चलिए अब चलेंगे। तो इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार a6 बराबर a प्लस 5d बराबर -8, तो ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, दोनों को हल करने पर, इसको और इसको, ठीक है, हल करने पर हम लोग का क्या आएगा, तो a2 आ जाएगा और d2 -1, d2 -2 हो जाएगा, ठीक है। कैसे कैसे आएगा तो आप लोग देख लीजिए आराम से। तो ये जो हम लोग का है, तो S20 बराबर 22, ठीक है। उसके बाद 2 गुने z प्लस 20-1 का ब्रैकेट, फिर है z का ब्रैकेट, फिर, ठीक है। तो S20 बराबर -340 तथा प्रथम पद 20वें पदों का योगफल जो है -340 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का आंसर था। लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे तरीक़ा से, ठीक है। 7वां जो है AP 17, 15, 13 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग जो है 81 हो जाएगा। तो a बराबर जो हमारा 17 है, d बराबर 15 है और -17 है, ठीक है। तो मतलब -2 जो, ठीक है। SN 81 कितना है, SN N2, ये जो सूत्र है ये आपका सूत्र है। सूत्र आप वो देखें, अगला वीडियो में भी देखें, अब अगला क्वेश्चन में। तो इसी पर आप लोग सब बैठा देना था। 2 का जगह पर 2 हो जाएगा, ठीक है। 17 हम लोग का हो जाएगा इसके जगह पर, किसके जगह पर, तो a के जगह पर 17 हो जाएगा। a है ना, a के जगह पर 17 हो जाएगा। n के जगह पर हम लोग का n ही रहेगा, n का कोई मान नहीं है। अब 1 के जगह पर 1 है, d के जगह पर हम लोग का -2 बैठा दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो देखिए 81 का 81 है, n2 ये हम लोग का 17 दूनी 34 हो गया। तो ये हो जाएगा 2 गुने n, 2n हो जाएगा, प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग करेंगे अगला। तो देखिए जैसे आप लोग करिएगा फिर से आ जाएगा n, तो फिर ब्रैकेट में बंद रहेगा 17 माइनस n प्लस 1, ये हो जाएगा। तो देखिए n, तो ये हम लोग का हो जाएगा 17 1 18 माइनस n, ठीक है। तो 81 18 n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। तो n स्क्वायर अब हम लोग इधर कर दिए, तो 18 n प्लस 81 बराबर 0, ठीक है, ठीक है। अगला है n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 9n प्लस 81 बराबर 0, ठीक है। तो n हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, n माइनस 9 बाहर निकाल दिया, तो 9 माइनस 1 n माइनस 9, ठीक है, बराबर 0। तो n माइनस 9 बराबर 0 हो जाएगा। तो हम लोग का जो आंसर है वो हो जाएगा 9, ठीक है। इसका आंसर n बराबर हम लोग का 9 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 8वां क्वेश्चन, जो बोल सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो हल इसका, तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या, कैसे हम ऐसी अभाज्य संख्या a और b ज्ञात करते हैं कि √a बराबर ab, जहाँ b नॉट इक्वल टू 0, मतलब बराबर नहीं है 0 का, ठीक है। दोनों पक्ष का वेग करने पर क्या होता है, 3 बराबर a2b2, ठीक है। तो ये जो a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अतः 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ठीक है।
तो 3 a को विभाजित करता है, करेगा, ठीक है। ये हो गया। माना कि a बराबर 3c, जहाँ c कोई पूर्णांक है, c जो है वो कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर, 9 कैसे हो जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है। इसको स्क्वायर में देना है हम लोग को, तो बैठाना है, तो ठीक है। 3b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, चूँकि जो है a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर जो जैसे लिए हम लोग, इसलिए ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग का जो हो गया b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, ठीक है। अतः 3b स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, ठीक है। तो 3b को विभाजित करेगा, अतः इसी तरह a और b को कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। यह एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये है √3 है, यहाँ देखिए, यहाँ मिसप्रिंट हुआ, √3 है, ठीक है, √3। चलिए अब चलेंगे अगला क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है 2 पूर्णांक संख्याओं का HCF व LCM क्रमशः 2 और 12 और 36 है। यदि पूर्णांक 48 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला पूर्णांक 48 है, दूसरा ज्ञात करना। तो देखिए दिया गया है HCF बराबर जो है 12, LCM बराबर 336, ठीक है। 336 नहीं 36 है, सॉरी 36 दिया गया, ठीक है। ये एक पूर्णांक संख्या 48 है, ठीक है। मिसप्रिंट हुआ है, देखिएगा आप लोग। देखिए HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो HCF हम लोग का है 12, HCF है 36 और पहली संख्या 48, दूसरी संख्या हम लोग को पता नहीं है, तो ठीक है। अतः दूसरी संख्या जो हम लोग का होगा तो वो क्या हो जाएगा, 12 गुने 36 गुने 48। तो जैसे आप लोग ये सब गुना कीजिएगा तो हम लोग का 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर आएगा 9। कैसे आएगा, देखिए 12 गुने 36 कीजिएगा और जो ये है उसको बटा में कर दीजिए 48 को, ठीक है। तो काट दीजिएगा, काटने के बाद 9 आंसर हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हम लोगों ने लिया है 10वां नंबर, जो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो एक चांदी के घनाभ जिसकी विमाएँ 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर की पिघलकर समान त्रिज्या के 7 गोले बनाए गए हैं। एक चांदी के गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक का त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए माना गोले की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। तो ये हम लोग का घनाभ का आयतन बराबर जो हो जाएगा 8 है लंबाई, 9 है चौड़ाई और 11 है ऊंचाई, ठीक है। धन सेंटीमीटर इसमें होता है, ठीक है। चूँकि धनाभ को पिघलाकर 7 गोले बनाए गए हैं, ठीक है। तो धनाभ का आयतन जो हो जाएगा 7 गोले का आयतन, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है 8 + 9 गुने 11, ये हम लोग का ये लिखे धनाभ, तो फिर लिखे 7 गुने 43 πr3, ठीक है। तो ये हो गया 8 गुने 9 गुने 11 बराबर 7 गुने 43 गुने पाई का हम लोग का लेने बोला है 227, ठीक है। 227 लीजिए, या तो 22/7 होता है, 227 नहीं 22/7 होता है। कितना होता है, 22/7, ये 22/7 होता है, याद रखिएगा, गुने R3, ठीक है। तो R3 बराबर 8 गुने 9 गुने 11 गुने 34 गुने 22 हम लोग ले लिए हैं, ठीक है। ये हम लोग का फिर तो बराबर हो जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है, ये काटकुट करने के बाद, ठीक है। तो R बराबर जो हम लोग का है 3 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का R जो है वो 3 सेंटीमीटर। तो ये अतः एक गोले की त्रिज्या जो होगा 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 10 क्वेश्चन जो है जो इंपॉर्टेंट लगा वो हम लोगों ने बना के आपको दिया है, ठीक है। तो आप ये वीडियो का जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगा। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।